तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करते बहुत मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो यहाँ पर हम अपने ब्लॉग पे आ चुके हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ की नज़ारा बहुत अच्छा फोकस मारेगी। पता है आप लोग को क्यों अच्छा फोकस मारेगी? अब बताइए, कमेंट में बताना क्यों अच्छा फोकस मारेगी। आप लोग बताइएगा। इसलिए कि यहाँ की लोकेशन को हरियाली टाइप हो रही है, तो इसलिए वो फोकस बहुत अच्छा मारेगी। तो अभी आज हम गए थे मानचंद, वहाँ से मेरी दीदी के लिए कपड़ा आया। मतलब पीला पीला हल्दी का कपड़ा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा महंगे की ना, बहुत सस्ते की वहाँ दुकान पे बहुत अच्छी कपड़ा मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। उसी जगह से मेरे घर की कपड़ा ही आती है, तो उस जगह से कपड़ा भी आया। तो मेरी मम्मी कुछ मतलब साइकिल, एक छोटी बहन नहीं, कोमल, मतलब मेरी लाला नहीं है, तो उसको साइकिल नहीं था, तो मम्मी कही इसको लिए साइकिल भी ला दूँ। तो आज हम गए थे, हमारी छोटी बहन गई तो उसके लिए साइकिल आया। और आई हूँ, वो भी गई है घूमने, जमदा चली गई घूमने, खुशी में कि मेरा मतलब खुशी में कि हर एक काम करी, मतलब सब कुछ काम करी है। ऐसी बातें भी नहीं है, मतलब जितना काम थी वो सब काम मतलब निपटा के गई अपने साइकिल पे। तो साइकिल चलाते हुए भी जा रही है अभी कुछ समय भाई। तो आई हूँ हमारे मतलब ब्लॉग में आप लोग को स्वागत बा, अभिनंदन बाटे। तो अभी हमारी पता नहीं वीडियो रखने वाली आई नहीं थे, तो आई हूँ, स्वागत है हमारी लाइव वीडियो में। मतलब ब्लॉग वीडियो में आप लोग को मेरी तरफ से स्वागत है। और आप लोग मेरे लाइव वीडियो में रात को आए, उसके लिए दिल से दिल शुक्रिया है। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो अभी वहाँ से आई मानीचंद से साइकिल लेके। ज़्यादा महंग भी नहीं पड़ा, मतलब 4100 में साइकिल आ गया। मतलब मांग रहे थे 4500, फिर करते 46, मतलब 4500, फिर कहें 4300 दे दो, फिर 4400 कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं 4200, फिर मम्मी कह रही है 4200 नहीं दे पाएंगे। तो मतलब ऐसे ऐसे करते हुए 4100 पे साइकिल पट गई। मतलब साइकिल पट नहीं गई, मतलब साइकिल को सब कुछ हो गया, तो साइकिल लिया गया। तो अभी साइकिल मेरी छोटी जो बहनें हैं दोनों चली गई घूमने, एक मेरे से छोटी वाली, एक उससे छोटी वाली, तो दोनों चली गई घूमने। तो आई हूँ, आप लोग को साइकिल आएगी तो मैं दिखाऊंगी। साइकिल बहुत अच्छी है, मतलब काला, मतलब थोड़ा काला में है, उसके बाद थोड़ा लाल में है। मतलब कलर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब तो कलर की क्वालिटी, उसकी पहिया मतलब एक मोटा टाइप है, तो पहिया भी उसकी बहुत अच्छी है। लेके चलेगी तो आप लोग को ज़रूर वहाँ की नज़ारा भी दिखाती और कैसा है नहीं है दिखाती। तो अभी मम्मी मेरी वहाँ पर भी गई, फिर मतलब पुरैना गई, वहाँ से पाइप का बंडल लाई, इसलिए कि चरी के खेत में पापा कभी कभार रहते नहीं हैं, तो चरी सूख जाती है और पानी नहीं चला मिलती, तो पापा नहीं रहते हैं। तो मम्मी गई इधर से रहेगी, तो मतलब जब बाजू में रहेगी तो मतलब पानी चला उठेगी। मतलब पीछे वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं एक्चुअली वो लगा हुआ है मोटर है ना, तो मोटर से उधर पानी चल जाती है। तो मतलब कुछ पैसा भी बचेगी, कुछ पैसा की इनकम। इसलिए कि जिसके घर में बेटियां होती है तो कहते हैं किस्मत से आती है, और गरीबों के घर में बेटियां होती है तो उनके बहुत, हमारे 4 बहनें, तो हमारी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम, बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। और हमें इतना ज़्यादा हमारी मम्मी को पैसा नहीं, जो काम कर, मतलब हम लोग अपने मम्मी को इधर उधर दाएँ बाएँ नहीं जाने देते। इसलिए कि आई हूँ, मम्मी तो सबकी अच्छी मम्मी होती है ना, तो मेरी मम्मी है जो अच्छी हैं। और मेरी मम्मी भैंस का दूध निकाल के ना, मतलब दूध के, फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन जो है ना, वो लेके जाती हूँ घर पर दे आती हैं। फिर उससे कुछ पैसा मिल जाता है, मतलब कुछ इनकम हो जाती है। इसलिए जानते ही हो गरीब किसान के घर में क्या रहती है, खाली गेहूँ चावल से थोड़ा ना हो जाएगी कुछ। मतलब गेहूँ चावल से खाने के लिए सब कुछ नहीं बन जाएगी, उसके लिए मतलब चाय पीने के लिए दाल चीनी लगती है ना, चाय पीने के लिए दाल चीनी लगती है। उसके बाद जो आप लोग भात मतलब चावल बनाएंगे, तो उसके साथ दाल तो बनानी पड़ेगी आप लोग के ना। तो हर चीज़ खिरची मिर्ची उससे नहीं बनेगी खेत से। हमारे 4 बीघा खेत, मतलब 5.5 बीघा खेत है, तो इसका मतलब है नहीं कि मतलब सब कुछ खेती से हो जाएगा। तो खाली खेत से क्या मतलब होता है कि खेत से हो जाता है कि मतलब खेत से खाने वाला सामान नहीं खरीदना पड़ता है। मतलब जब खेत से खाने वाला सामान है तो ये दाल चीनी उनी सब कुछ लाना पड़ता है। तो मेरी मम्मी को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। मेरी मम्मी को उतना ज़्यादा पैसा नहीं, बहुत मजबूरी में हम लोग की घर चलती है।
मतलब सब कुछ बहुत मजबूरी में चल, ऐसा बात नहीं कि मेरा घर बन गया तो मेरी मम्मी एक एक पाई पाई जो गहना गुड़िया सब कुछ था सब कुछ बेच के एक पा मतलब कुछ ऐसे गटे में पहरी भी नहीं मेरी मम्मी, जो आज यहाँ तक मेरी मम्मी घर बनवा ली। उनकी मजबूरी थी कि अगर घर नहीं बनवाती छान रखती, अगर मेरे पापा की वो होती ना तो छान भी नहीं मेरे घर पर रहती। हम लोग भी कहीं सड़क पर घूमते होते, अभी घूमते फिरते होते, तो सब मेरी मम्मी की जो सब कुछ मदद थी मेरी माँ ही करी है। उनको मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, हर एक की मम्मी अगर पैसा बचाने वाली ने, मतलब मेरे घर में तो उतना पैसा नहीं आता है, मतलब एक दूध से ज़्यादा मतलब कुछ पैसा आ जाता है। एक्चुअली कुछ दूध से पैसा आ जाता है तो कुछ थोड़ा पापा दे देते हैं तो थोड़ा भाई दे देता है, इससे मतलब घर का खर्चा चलता है। तो छोटी बहन भी पढ़ती है, उसके बाद एक्चुअली छोटी बहन भी पढ़ती है, उसके बाद मेरी जो मुझसे छोटी है वो भी पढ़ती है, उसके बाद उससे छोटी है वो भी पढ़ती है। तो अभी हम लोग की मजबूरी की वजह से हम लोग पढ़ाई छोड़े हैं। हमारे घर में उतना पैसे की रकम नहीं थी, तो मतलब कुछ मजबूरी थी कि मैं फ़ीस नहीं जमा कर पाती थी, तो कापी किताब मैं नहीं खरीद पाती थी, तो इतनी महंगी कापी किताब थी, मुझे मजबूरन पढ़ाई छोड़नी भी पड़ी। तो एक्चुअली मम्मी कह रही है पढ़ लो तो भी मूड नहीं है, मैं कह रही हूँ कुछ गुण ढंग हो जाएगा, अगर सिलाई भी आ गई तो भी मेरे घर में 4 पैसा आएगी। अगर 4 पैसा मैं बटोर लूँगी और 4 पैसा मेरी मम्मी बटोरेगी इधर से, और 4 पैसा मेरे पापा थोड़ा थोड़ा दे देंगे, 2 ही पैसा देंगे, तो भी मतलब जब थोड़ा था सब घर में पैसा देने वाले रहते ना, तो चाहे जो बहन मतलब बहन रहती है कि देखो भाई तो प्यार से होता है, बहन किस्मत से होती है, कहती है ना बहन किस्मत से होती है। पर हमारी 4 है बहन, मतलब हम भी उनकी भी बहन है, तो मुझे लेके 4 बहन है, तो उतना मतलब भगवान जिसको बहन दे उसके लिए पैसा चाहिए, तो हमारे घर में उतना पैसे की नहीं होती जो हम लोग की सब फरमाइशें पूरा कर जाए। तो आई हूँ मैं अपनी घर की मजबूरी भी बताएं, अपने घर की कष्ट भी बताएं, आप लोग चाहेंगे तो मुझे सपोर्ट भी करेंगे। तो मेरे घर की जितनी मजबूरी थी और जो मेरे साथ हुआ सब कुछ के बारे में आप लोग को पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर पैसा ऐसे बटोरते चले ना। मेरी मम्मी जो एक घर बनवाई ना, सब कुछ बेच के बनवाई, 1 रुपया 1 पैसा, मतलब आई हूँ मेरी मम्मी के पास इतना पैसा भी नहीं था, मतलब सब कुछ जितना मेरी मम्मी का सब कुछ जेवर गहना वाना, मतलब मेरी मम्मी का 1 रुपया ना एक मतलब गट्टे में बेचारी को पहनने वाला नहीं है। सब कुछ छोटी से छोटी चीज़ मेरी मम्मी बेच के एक घर खड़ा करी आज। घर मतलब घर खड़ा करने के मायने सब कुछ नहीं होती है, उसके लिए मतलब एक मतलब जैसे अभी 4 पैसा बटोरने के लिए कोई किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे मतलब जैसे नेता के लिए मतलब मुख्यमंत्री ना रहे तो नेता कहाँ रहते, तो मेरी मम्मी ऐसी है कि मतलब एक मेन घर में कुछ ना कुछ चाहिए, तो मेरी मम्मी आई हूँ यहाँ पर, मतलब कुछ कष्ट की बहुत सामना करी जब से हम लोग पैदा हुए हैं। एक्चुअली मेरी दादी भी नहीं थी, दादी भी गुजर गई थी, उसके बाद घर पर कमाने वाला कोई नहीं था, उसके बाद पापा हैं तो पापा भी उतने कमाने वाले नहीं थे। तो आई हूँ यहाँ की लोकेशन, मतलब सब कुछ के बारे में आप लोग को पता ही होगा, तो मैं हर एक अपनी मुसीबत की सामना आप लोग को बताया हूँ। मेरी मम्मी के पास कुछ भी नहीं था, पर मेरी मम्मी कभी हार नहीं मानी, और दूसरे की मम्मी रहती है छोड़ के चली जाती है, पर मेरी मम्मी ऐसी है नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ, अपनी मम्मी को अगर कोई भी अपने मम्मी को उल्टा बोलता है ना, तो मुझे उनसे गुजारिश करना है कि अपने मम्मी पापा को कभी उल्टा मत बोलो, इसलिए कि पापा तो मतलब शान होते हैं, मम्मी घर की जान होती है, इनको कभी आप लोग परेशान मत करना। जब मतलब आप लोग जैसे मांगते हैं बहुत लोग ना कि मतलब मम्मी मुझे चाहिए वो चाहिए, पर ऐसा आई हूँ नहीं मांगना चाहिए, इसलिए कि जब नहीं रहती है मम्मी पापा के पास पैसा ना, तो मम्मी पापा नहीं खरीद पाते हैं, ऐसी बातें है, मम्मी पापा किसी के नहीं खरीद पाएंगे। और बच्चे तो समझते नहीं है ना, कि बच्चे समझते हैं कि खरीदना नहीं चाहती है, तो नहीं, चाहे जो मेरा वीडियो और कोई भी देख रहा है, तो हर एक मेरी भी मजबूरी है, जो मैं सोच रही हूँ कि
अगर मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो पैसा मुझे मिलेगा, तो मैं यूट्यूब से कुछ ना कुछ, अगर सब कहते हैं कि यूट्यूब पे आओ उनकी किस्मत बन जाती है, तो मैं अपनी किस्मत ही बनाने आई हूँ। तो आप लोग से आई हूँ इतना ही रहेगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिए, मतलब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। अपने पूरी फैमिली पास ये वाली वीडियो ज़रूर भेजिएगा और फिर प्यारी सी इमोजी मेरे पास शेयर करिएगा मेरी फैमिली। तो आप लोग को सबकी मजबूरी के बारे में पता होगा, और जिस भी मेरा वीडियो देखना रहेगा ना, प्लीज़ आकर कमेंट में देख लीजिएगा। और हर एक बारे में सबकी मजबूरी रहती है, मुझे भी मजबूरी है, मुझे भी इधर उधर से ताना मिलता है कि वीडियो बनाती है, पर सब मतलब हर एक क्रिएटर को कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है तभी बनाते हैं। तो मैं आप लोग से इतना कहना चाहती हूँ। कल मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा मेरे गाइस। और आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहेगा। और रात को मेरी लाइव वीडियो है, तो 8:30 पे लाइव वीडियो है, तो आप लोग आइएगा ज़रूर से ज़रूर, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, टाटा। इतना ही बोलो, कल मैं मिलती हूँ।